हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिया टू मैथ। सो आज ये थर्ड वीडियो रियल एनालिसिस का। सो आज हम नेबरहुड के बारे में जानेंगे। पिछला वीडियो मैंने सारा डिस्कशन कर दिया था। मैं ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। मैंने सेट के बारे में बताया था। सेट के बारे में बताया था, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या, और सबसेट के बारे में भी बताया था, प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था। और प्रॉपर सबसेट कोई भी सेट अगर किसी का सबसेट है, ठीक है, अगर ये P इसका सबसेट है तो S क्या होगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बताया। तो ये सारा कार्डिनलिटी बताया था और कुछ रिजल्ट भी था, इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं पूछा जाता है, बट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब भी इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, ये आप खुद याद कर लीजिए। ठीक है, आज हम नेबरहुड के बारे में जानेंगे। तो नेबरहुड है, तो चलते हैं नेबरहुड। तो ये डेफिनेशन है नेबरहुड का। यहाँ पर नेबरहुड का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए सबसेट एन ऑफ आर। ऑब्वियसली एन ऑफ आर मतलब क्या, एन क्या है, नेचुरल नंबर है जो रियल नंबर का सबसेट है। इस सेट टू बे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी if there exists an open interval AB that contain that a containing a such that P बिलोंग करेगा A और B में, है कि नहीं। मतलब अगर ये कोई इंटरवल है, मान के चलते हैं इंटरवल है, ए बी का इंटरवल है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जो इस इंटरवल में पाया जाता है P, और P का अगर नेबरहुड लेते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरा जो नेबरहुड का जो इंटरवल है, ये पूरा, ये भी इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे इंटरवल के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही है नेबरहुड। क्योंकि नेबरहुड का मतलब ही होता है कि कोई पॉइंट हम उठाते हैं, उसके अगल बगल वाला अगर लेते हैं, डिस्टेंस में जितना भी पॉइंट आ जाता है, तो वो सारा पॉइंट क्या इस पूरे इंटरवल में कंटेन है, तो दैट इज अ नेबरहुड। ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है क्लोज इंटरवल 2.4 2,4। ठीक है, ये क्या, इज ए नेबरहुड ऑफ एनी वन ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट इन पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट छोड़ के सारा पॉइंट नेबरहुड हो जाएगा। अब हम इसको हम कैसे वेरीफाई करें। जैसे हम 2.5 लेके चलते हैं। ऑब्वियसली ये कोई इंटरवल है, ये है 2 और ये 4 का इंटरवल है। सो 2.5 कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा 2.5। अगर हम इसका नेबरहुड लेते हैं तो ये पूरा जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अगर 2 का नेबरहुड उठाते हैं, 2 क्या नेबरहुड है, तो 2 और 4। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्लोज इंटरवल है, मतलब क्या 2 के पहले वाला में, 2 के जो पहले है क्या है, 2 के पहले 1.999 समथिंग है, तो ये इस इंटरवल में कंटेन ही नहीं कर रहा है। अगर हम 2 के नेबरहुड लेते हैं तो इस ये राइट साइड वाला तो आ रहा है, ये पोर्शन तो आ रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन नहीं आ रहा है। 2 के राइट साइड वाला ये पोर्शन आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला ये पोर्शन नहीं आ रहा है, और ये आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर अगर 2 का नेबरहुड लेते हैं तो सारा जो होगा, जितना भी इंटरवल है, वो इस पूरे इंटरवल में कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला इस इंटरवल में कंटेन नहीं कर रहा है। इसीलिए 2 कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता है। 2.5 हो सकता है नेबरहुड, 2.9 हो सकता है कि नहीं, 3.9999 हो सकता है। तो ये हो सकता है। मतलब क्या कि कोई भी पॉइंट उठाते हैं, उसका लेफ्ट डिस्टेंस और राइट डिस्टेंस, उसका, अब देखिए कि लेफ्ट डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस होगा
ई, ठीक है, ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ई, ई का वैल्यू होता है, ई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ई हमेशा वेरी वेरी स्मॉल लेके ही चलते हैं, मतलब 0.0000001 ऐसे लेके चलते हैं ई का वैल्यू। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे। अब अगला चलते हैं। आप नेबरहुड का हम कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन एग्जांपल थ्रू समझाया, आप कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं। सो यहां पर देखिए कि अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, अगर पूछा जाए कि अगर कोई इंटरवल है ए और बी, तो इसके बीच में कोई पी है, उसका नेबरहुड निकालो, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, पहले ये देखो। तो पी कोई पॉइंट है और इसका नेबरहुड अगर निकालेंगे तो हम ई डिस्टेंस इधर और ई डिस्टेंस इधर, मतलब ई डिस्टेंस जो होगा ये राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव लेते हैं, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पी का नेबरहुड क्या होगा, यही तो होगा। ई का वैल्यू क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। ई जो होता है वेरी वेरी स्मॉल, है कि नहीं, जो 0.001 होता है। आप यहाँ पर देखिए कि ये 0.001 होता है, ऑब्वियसली ये जो होगा P प्लस ई हो जाएगा। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है P का नेबरहुड पे, सॉरी, हाँ, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है P का नेबरहुड, तो ये क्या होगा P प्लस ई हो जाएगा, ये क्या होगा P माइनस ई हो जाएगा, है कि नहीं। तो P का नेबरहुड अगर कोई बोला जाए तो P का तो नेबरहुड क्या होगा, ये होगा। और ये पूरा इंटरवल जो होगा ए बी इंटरवल के अंदर आता है, तो मतलब क्या, P नेबरहुड है, इस इंटरवल का नेबरहुड है, ठीक है। ओके, सो ये होगा। अब अगला चलते हैं। अब अगला ये एग्जाम्पल है, ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है एग्जाम्पल है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो 1, 2, 3, 5, 8 समथिंग ये आता है। तो अगर बोला जाए कि 1 के बाद क्या 1.5 आता है, तो क्या 1.5, क्या इस जो सीक्वेंस है सीरीज, मतलब सीक्वेंस ही है, तो सेट और इस सेट्स में 1.5 आ रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन में तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन 1 के बाद क्या 1.5 है, नहीं। तो 1.5 है ही नहीं, पहले इस चीज को समझिए कि 1.5 इसमें है ही नहीं, 1.9 भी नहीं है, 1.8 भी नहीं है। तो अगर बोला जाए कि भाई 3 का नेबरहुड निकालो, तो अगर हम 3 का नेबरहुड निकालेंगे तो मान के चले कि ये, तो हम ई डिस्टेंस इधर और लेफ्ट साइड ई डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो इसका नेबरहुड मतलब क्या होता है, अड़ोस पड़ोस आजू बाजू जो होता है ना, वही नेबरहुड है। तो 3 का आजू बाजू क्या है, ये मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली में 3 का नेबरहुड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। सो 3 का नेबरहुड उठाएंगे, तो ऑब्वियसली 3 का नेबरहुड में 3.001 आ जाएगा, और या 3.002 भी आ सकता है, ये 3 का नेबरहुड में आ सकता है। तो क्या 3.002 जो ये नंबर है जो इसके नेबरहुड में है, तो 3.002 क्या इस सीक्वेंस में आ रहा है, ये सेट में आ रहा है, नहीं। 3.002 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है नहीं। तो इसीलिए ये सेट में आ ही नहीं रहा, 3 पॉइंट कहीं है 002, नहीं।
इसका मतलब 3 कभी भी नेबरहुड हो ही नहीं सकता है। वैसा ही 2 भी नेबरहुड नहीं हो सकता है, और वैसा ही 1 भी नहीं हो सकता है, और 8 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है। तो सिंपली अगर कहा जाए कि सेट ऑफ एनी नंबर, सेट ऑफ एनी नंबर या सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर, या फिर हम ओवरऑल कहें सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर, तो ये कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता है। नेवर बी नेबरहुड, ठीक है। तो ये कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि नेबरहुड नहीं हो सकता है, तो ये सेट जो है ये है क्या? ये सेट जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी कह सकते हैं कि, या फिर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है किसी भी नंबर का, सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, ये कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता है कि नहीं? अब अगला चलते हैं। अब ये ये भी रिजल्ट है, सो इसको प्रूफ करते हैं। बोल रहा है कि सो दैट द सेट S is a neighborhood of P if and only if there exists a positive n such that this interval belong to set S. Okay, so first of all ये मतलब ये इंटरवल जो होगा सबसेट होगा S का, ठीक है। सो गिवन में क्या दिया है इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो गिवन में क्या दिया है कि S इज ए ऑफ नेबरहुड ऑफ P। तो मतलब सॉल्यूशन, अगर S कोई नेबरहुड है, लेट S बी नेबरहुड ऑफ P, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट E ग्रेटर देन 0, यही ना था। और सच दैट ये जो P जो होगा ये बिलोंग करेगा P माइनस ई कॉमा P प्लस ई। यही था नेबरहुड का डिफिनेशन, जो ये पूरा जो इंटरवल है वो सेट एस में चला जाएगा, ठीक है। अब हम जो गिवन ई है, गिवन ई जो है ये तो गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे एक एन को, पॉजिटिव इंटीजर एन को चूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर एन, या फिर वी कैन टेक वी कैन टेक पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एन, है कि नहीं। तो सच दैट वन बाय एन क्या होगा, लेस देन ई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव इंटीजर एन लेते हैं जो 1/n लेस देन ई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि n ग्रेटर देन, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 1/e, ये भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल में साइन इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब p माइनस 1/n, अगर हम इस चीज को नोटिस करें कि p माइनस 1/n क्या होगा, ग्रेटर देन p माइनस ई, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस और माइनस बोथ साइड अगर डालेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और p p ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन समथिंग हो जाएगा, है कि नहीं। एंड p प्लस p प्लस 1/n, है कि नहीं। p प्लस 1/n लेस देन p प्लस ई, बोथ साइड हम p p ऐड कर दिए तो हमको ये दो कंडीशन मिल गया, ठीक है।
अब हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि ये कंडीशन होता है। ये नंबर लाइन है, ठीक है। अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं और इसका नेबरहुड क्या होगा, E होगा, मतलब P प्लस ई, P प्लस ई डिस्टेंस पर लिए, तो सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, और यहाँ पर P प्लस ई। ऑब्वियसली आप देखिए कि P प्लस ई जो होगा बड़ा होगा, ये जो होगा बड़ा होगा P प्लस एन से। तो मतलब ये जो नेबरहुड है, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये जो नेबरहुड है वो P प्लस ई इससे छोटा होगा, ये कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या होगा, P प्लस वन बाय एन। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर P माइनस ई है, तो P माइनस ई है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये P माइनस ई से बड़ा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये निगेटिव लेफ्ट साइड में जितना भी राइट साइड वाला होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब P माइनस ई अगर छोटा है तो बड़ा कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये P माइनस वन बाय एन ये होगा, मतलब इसका जो इंटरवल होगा वो ये होगा, P का जो नेबरहुड होगा n के रिस्पेक्ट में वो ये होगा, ठीक है। इसका भी वाइट कलर ताकि आइडेंटिफाई हो, ये हाँ P माइनस वन बाय एन और P प्लस वन बाय, आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये एक इंटरवल मिल गया, तो ये अगर इफ P इज नेबरहुड ऑफ S, अगर P अगर नेबरहुड है S का, तो हम कह सकते हैं कि P बिलोंग किस में करेगा, P बिलोंग करेगा किस में, P माइनस ई और P प्लस ई, यही ना करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये पूरा इंटरवल क्या होगा, ये पूरा इंटरवल अगर हम देखेंगे, ये इंटरवल P माइनस वन बाय एन कॉमा P प्लस वन बाय एन, ये इंटरवल देखेंगे तो ये पूरा कंटेंट किस में कर रहा है, इसमें कर रहा है। ये ये जो ये इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, वो कौन है, यही तो है। और ये पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये पूरे, तो ये क्या है, ये इंटरवल है, मतलब P माइनस ई कॉमा P प्लस ई, तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। सो अब देखिए यहाँ पे कि ये P इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब P कंटेन करेगा इसके अंदर, और ये सब जो होगा सबसेट होगा S का। सो दिस इज द प्रूफ, है कि नहीं। सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। अगर मतलब ये कंडीशन मिल गया तो P जो होगा नेबरहुड होगा S का, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। सो अगला चलते हैं, ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट हम देखेंगे, जो नेबरहुड का रिजल्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर m इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है, p पॉइंट का है, और m सबसेट है n का, तो n इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ m। क्या कि अगर कोई इंटरवल है m का, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई पॉइंट P है, ये पूरा इंटरवल है m का, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पूरा अगर P का नेबरहुड निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी m के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब P नेबरहुड है m का। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि m जो होगा सबसेट है n का, मतलब कोई बड़ा सुपर सेट है n, ऑब्वियसली इस पूरे सुपर सेट में भी n P कंटेन कर रहा है, मतलब P भी नेबरहुड है n का, तो n इज ऑल्सो एन नेबरहुड ऑफ P, ये कह रहा है, ठीक है। अब mn आर नेबरहुड ऑफ P, तो m इंटरसेक्शन n इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ P,
यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नेबरहुड ऑफ पी। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। ठीक है, आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं। तो आप क्या कर रहा है, ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर कोई ओपन इंटरवल लेंगे ए और बी, ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि ए के पहले भी, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट ले, ए के पहले भी मतलब कुछ पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल में नहीं आते। क्लोज इंटरवल में पहला नंबर ए ए आते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में ए आता ही नहीं है। ए आता ही नहीं है तो ए का नेबरहुड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ए के अंदर जितना भी पॉइंट है सबका नेबरहुड होगा। ठीक है, यही कह रहा है कि ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ए और बी आता ही नहीं है ओपन इंटरवल में, ए बी का तो नेबरहुड बनता ही नहीं है। ठीक है, और ए बी के अंदर जो है उसका बनेगा। ठीक है, अब क्लोज क्लोज जो है इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट टू इन पॉइंट। ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए बी इंक्लूड होता है, ए भी इंक्लूड होता है, तो हर एक पॉइंट का नेबरहुड निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ए का नेबरहुड निकालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। लेफ्ट साइड वाला इस इंटरवल में कंटेन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए का नेबरहुड, ए कभी भी नेबरहुड होगा ही नहीं। ठीक है, अब नन एम्प्टी सेट मैंने बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यही तो नन एम्प्टी सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम देखेंगे कि 1 2 3 ऐसे, यही तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो वन का सेट पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4, ये सेट नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर हम टू का नेबरहुड निकालेंगे तो टू के आसपास क्या आ रहा है, 2.002 समथिंग आ रहा है, या 2.001। क्या ये कंटेन कर रहा है इस सेट में? नहीं, है ही नहीं, ऐसा नंबर कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए नॉन एम्प्टी सेट कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता है किसी भी पॉइंट का। ठीक है, आप इस चीज को देखिए, अगला रिजल्ट, कोई भी सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ पॉइंट इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कोई भी पॉइंट का अगर नेबरहुड निकालेंगे, पी पॉइंट का नेबरहुड, ठीक है, और उसका कोई सुपर सेट होगा, बड़ा बड़ा सा कोई सुपर सेट होगा जो पी पॉइंट कंटेन पी पॉइंट में कंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर पी पॉइंट कंटेन कर रहा है, इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, है कि नहीं? तो वो जो होगा, वो भी जो पॉइंट होगा इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ओके, अब अ, ये तो मैंने रिजल्ट बताया, ऊपर प्रूफ भी दिया था। सो ये कुछ कहने का सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, अब अगर अगला चलते हैं, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो है क्या कहता है, सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। कोई सेट है जो हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, मतलब उस सेट में जितना भी पॉइंट होगा ना, सारा नेबरहुड होगा। तो ऑब्वियसली वो कौन सा सेट होगा? ऑब्वियसली वो सेट दैट्स इंटरवल। ओके, सो वो ये होगा, मान के चलिए 2,4, ये भी ले सकते हैं। क्यों? 2 और 4 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली 2 तो होगा ही नहीं। तो 2 और 4 के बीच में जितना भी पॉइंट होगा, सारा पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड होगा। कोई भी पॉइंट उठा ले 2.5, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, इसी सेट में बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली ये सेट हो गया, मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ही ले सकते हैं। ठीक है, अब बोला सेट विच इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो कोई सेट एस ले, तो जिसमें 1 2 3 ये अ, ये सेट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में 1 है 2 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 का नेबरहुड लेते हैं।
तो 2 के नेबरहुड में ऑब्वियसली 2.0001 2.0002 समथिंग ये आ रहा है। तो ये क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं। 2.001 इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2 इसका नेबरहुड नहीं होगा, ना ही 3 होगा, सिमिलरली ना ही 4 होगा। तो ये क्या है? सेट जो है, जो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है। अब सेट which is a neighborhood of each of its point except one end। तो ऑब्वियसली वन एंड कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली 2, 4 ये ओपन इंटरवल लेके चलते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, तो इसमें क्या होगा? 2 इंक्लूड होगा, 2 इस इंटरवल में इंक्लूड होगा, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। इसको थोड़ा, हाँ, 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो 4 तो रहने ही देते हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है। तो 4 के लेफ्ट साइड वाला जितना भी नंबर आता है, सारा नंबर नेबरहुड होगा, और 2 भी इंक्लूड है। ठीक है। तो 2 का नेबरहुड निकालते हैं, तो राइट साइड वाला तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक पॉइंट जो है, वो एक्स एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट इस इंटरवल में नहीं है नेबरहुड। ठीक है। तो हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर इसको जनरलाइज फॉर्म में ए कॉमा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। ठीक है। अब अगला है कि सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट विथ एक्सेप्शन ऑफ टू एंड पॉइंट। तो दो दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट नेबरहुड होगा। तो ऑब्वियसली वो क्लोज इंटरवल वाला ही होगा, जैसे 2, 3 क्लोज इंटरवल। तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 इंक्लूड है इस इंटरवल में, इस सेट में 2 इंक्लूड है। तो 2 और 3 के बीच में जितना भी नंबर आ रहा है, वो सारा पॉइंट क्या होगा? नेबरहुड होगा। 2 भी इंक्लूड है, तो 2 को भी लेना पड़ेगा। तो 2 का अगर नेबरहुड निकालते हैं, तो लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा है, लेकिन राइट साइड में आ रहा है। इसका मतलब 2 नेबरहुड नहीं है। ठीक है। 3 भी सिमिलरली 3 भी नहीं है, क्योंकि राइट साइड वाला पोर्शन इस सेट में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए 3 भी नहीं है। तो 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट वो नेबरहुड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नेबरहुड। ठीक है। मैं अगला वीडियो बाउंडेड सेट का लाऊंगा, और और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इसे कहते हैं। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और मैं एक क्वेश्चन भी बनाऊंगा, जो आपको आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी में पूछा जाएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करें कोई भी डाउट हो तो। ठीक है। थैंक यू।